हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है और मैं एक ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ। आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में जो कनाडा जाके पढ़ाई करते हैं और जो लॉन्ग टर्म में कनाडा में सेटल करना चाहते हैं। मैं उनको कुछ अलग अलग तरह के जो पीआर के रूट्स होते हैं, मेनली 5 टाइप्स के, उनके बारे में बताऊंगा। मेजरली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं जो कनाडा जाके पढ़ाई करते हैं उनको एक ही पीआर का रूट, जिसको एक्सप्रेस एंट्री बोलते हैं, उसके बारे में पता होता है। बट हम लोग और डिटेल्स में बात करेंगे। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पर भी हिट कीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आए वो आप तक पहुंच सके। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी टीम जो है वो बहुत वेल वर्स्ड है कनाडा के पूरे प्रोसेस से। यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, जो कंट्री आप सोच सकते हैं, दुबई, उसमें हमारी टीम जो है उन्होंने महारत हासिल की हुई है। और अगर आप भी एकदम सीमलेस प्रोसेस करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप इन कंट्रीज़ में जाके पढ़ाई कर सकें तो हमारी टीम को बेझिझक कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट डिटेल्स नीचे दी है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो के बारे में बात करते हैं। पहली जो कैटेगरी होती है पीआर की, उसको एक्सप्रेस एंट्री प्रोसेस बोला जाता है, जो सारे स्टूडेंट्स जानते हैं। अगर आप कनाडा में कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, चाहे ओंटारियो है, ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा, अल्बर्टा, किसी भी प्रोविंस में पढ़ रहे हैं, इन शॉर्ट कनाडा में पढ़ रहे हैं, तो आप इस एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन एक्सप्रेस एंट्री का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है। इसमें जो पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं लॉटरी सिस्टम में क्वालिफाई करने के लिए, जो सीआरएस स्कोर चाहिए रहता है, वो थोड़ा हायर साइड पे चला जाता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यूजी लेवल का प्रोग्राम, यूजी डिप्लोमा लेके कनाडा में पढ़ रहे होते हैं या डिप्लोमा प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, उनके पॉइंट्स फुलफिल नहीं हो पाते जस्ट बिकॉज कि वो फ्रेशर होते हैं, वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता। तो और भी कुछ रीजंस होते हैं, उनके चलते वो पर्टिकुलरली एक्सप्रेस एंट्री क्वालिफाई नहीं कर पाते। उनको मैं और भी तरीकों के जो पीआर प्रोसेसेस हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा पीएनपी प्रोग्राम्स के बारे में। पीएनपी स्टैंड्स फॉर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। जो पीएनपी प्रोग्राम्स होते हैं वो हर प्रोविंस का अलग एक्सप्रेस एंट्री का क्राइटेरिया रहता है। लेट्स से कि कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट है, वो किसी प्रोविंस में जाके पढ़ रहा है, उस प्रोविंस में पढ़ाई करने के उनको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। तो उस प्रोविंस का जो लोकल पीएनपी जो ड्रॉ होता है, जो प्रोसेस होता है पीआर एप्लीकेशन का, उसमें उनको क्वालिफाई करना कंपैरेटिवली ईजियर होता है। जस्ट दैट कि पीएनपी का जो कुछ प्रोविंसेस हैं, कभी कभी उसमें फ्रीक्वेंसी कम रहती है, एक्सप्रेस एंट्री में एप्लीकेशन करने की फ्रीक्वेंसी थोड़ा हायर साइड में होती है। और मैं बताऊंगा कि कौन कौन से प्रोविंसेस जो हैं वो अपना पीएनपी का जो प्रोसेस है वो रन करते हैं। ओंटारियो का अपना पीएनपी प्रोग्राम है, ब्रिटिश कोलंबिया का अपना पीएनपी प्रोग्राम है, नोवा स्कॉशिया का अपना पीएनपी प्रोग्राम है, न्यू ब्रंसविक का अपना पीएनपी प्रोग्राम है, अगेन आपका न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर का अपना पीएनपी प्रोग्राम है, यूकॉन का अपना पीएनपी प्रोग्राम है, सस्कैचुआन का, मैनिटोबा का भी अपना पीएनपी प्रोग्राम है। इसके साथ साथ कोई अगर लेट्स से प्रोविंस बच गया हो, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में एंड क्वेबेक है, तो उनका भी कोई ना कोई पीएनपी प्रोग्राम रहता है जिसमें स्टूडेंट्स एप्लीकेशन करके फर्दर अपना पीआर का प्रोसेस करवा सकते हैं। बट ये जो पीएनपी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें कुछ ऑब्लिगेशन होती है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है, और वहाँ उस पर्टिकुलर प्रोविंस में पीआर लेने के बाद स्टूडेंट्स को एक सेट अमाउंट ऑफ ईयर्स के लिए उधर ही रहना पड़ता है, उधर ही एम्प्लॉयमेंट लेनी पड़ती है, उधर ही टैक्सेस पे करना पड़ता है 2 to 3 ईयर्स। ये वेरी करता है, आप जिस प्रोविंस में पढ़ रहे हैं उनकी वेबसाइट पर जाके आप एग्जैक्ट डिटेल देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जब वो ड्यूरेशन वो फुलफिल कर लेते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उसके बाद लॉन्ग रन में वो पूरे कनाडा में जनरली कहीं भी मूव कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। इसके अलावा एक और पीएनपी प्रोग्राम है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। है तो और 3, बट पहले मैं आपको अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम जो है AIP जिसको बोलते हैं उसके बारे में बताऊंगा। जो अटलांटिक प्रोविंसेस हैं जैसे कि नोवा स्कॉशिया, न्यू ब्रंसविक, ये कोलैबोरेटिवली इस प्रोग्राम को रन करते हैं। और जो स्टूडेंट्स वहाँ जाके पढ़ाई कर रहे होते हैं उनको पढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली वो एलिजिबल हो जाते हैं कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद, और थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट लेके जॉब करने के बाद वहाँ पे सेटल डाउन करने के लिए, उनकी हेल्थ केयर सर्विसेज लेने के लिए और वहाँ का पीआर लेने के लिए। इसके साथ साथ रूरल एंड नदर्न इमिग्रेशन पायलट
का भी प्रोग्राम है। ये मेनली रूरल एरियाज़ जहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहाँ पे आपको इसके बारे में रूरल एरियाज़ जहाँ पे पॉपुलेशन कम है मेनली वहाँ पर ये प्रोग्राम रन होता है। और अगर आप भी ऐसे किसी लोकेशन में हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो लोकेलिटी है वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंडर आती है कि नहीं आती, एंड अकॉर्डिंगली आप पीआर के लिए फर्दर एप्लीकेशन कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड पायलट प्रोग्राम। अगर आपका कोर्स या प्रोफेशन जो है वो एग्रीकल्चर या एग्री फूड इंडस्ट्री के इर्द गिर्द घूमता है या उससे कनेक्टेड है तो आप लोग इस पर्टिकुलर पीआर का जो प्रोग्राम है उसके लिए एलिजिबल हो सकते हो, एंड आप लोग भी ईजिली पीआर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में भी ले सकते हो। आई होप हमारा जो वीडियो है ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कनाडा जाके पढ़ना चाहते हैं और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ पढ़ रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप लोग भी कनाडा जाके पढ़ना चाहते हैं या और किसी कंट्री में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड आवर टीम विल बी मोर देन ग्लैड टू हेल्प यू आउट। थैंक्स अ लॉट।